जी सर, क्या कहेंगे जो अभी सिलेक्शन लिस्ट जो फायर एंड सर्विसेज की आई है उसमें क्या कहना चाहेंगे? अ, नमस्कार जी। ऐसे है कि उम, परसों भी मेरे से इसी सिलसिले में बात हुई थी, तो मैंने ये देखा कि जो लिस्ट निकली है जम्मू की, उसमें जो फायर सर्विसेज की, उसमें अ, आप देखें तो कोई तकरीबन 231 लोग जो हैं वो जम्मू प्रोविंस से सिलेक्ट हुए हैं। जी। और मैंने रादर फेसबुक में लोड कर दिया था 31, लेकिन कहीं से 2 की कमी थी तो वो 2 रह गया था और फिगर गलत हो गई थी। लेकिन उसमें ये है कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं कश्मीर रीजन से हुए हैं। ये हमें एहतजाज है इसके ऊपर। बाकी जम्मू से जो हुए हैं, ये अब वो ये बार बार ये बता रहे हैं कि ये कोई जी कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये स्टेट कैडर की पोस्ट नहीं है। ये स्टेट कैडर की पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये नहीं, ये स्टेट लेवल की पोस्ट है। भाई ये कोई KAS का एग्ज़ाम नहीं है कि इसको आपने स्टेट लेवल का रखा है। ये एक कांस्टेबल की भर्ती है, ड्राइवरों की भर्ती है। 690 के करीब आपने भर्ती की है, जिसमें से 98 जो हैं वो ड्राइवर हैं, बाकी जो हैं वो कांस्टेबल भर्ती के हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें तो आपको रादर, जब रियासत का कानून ये कहता है, लॉ ऑफ द लैंड सेज, कि ये जो भी ये छोटी भर्तियां होंगी ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगी, तो फिर क्यों नहीं फिक्स की गई इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज? क्यों फिक्स नहीं किया गया जब पहले भी एहतजाज ऐसे ही हुआ है? अब मैं टू बी वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर, यहाँ पे एहतजाज जो ज़्यादा ये है कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो और सिख कम्युनिटी जो है उसमें से बिल्कुल बच्चे टारगेट हुए हैं, वो बिल्कुल ही नेग्लेजिबल लेवल पे आ गए। ये भी एक एहतजाज है उनका। कल जो बातों में बात आ रही थी, मैं कह रहा हूँ हम, लेकिन अब पुलिस की बात है, उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आ रही। आई डोंट सपोर्ट दैट सेंटीमेंट। लेकिन लोगों का बात है वो, ये बीजेपी के कार्यालयों में बात हो रही थी, वहाँ के लोग बात कर रहे थे, उनके नेता बात कर रहे थे। लेकिन मैं उस धारा को नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप जम्मू विभाग की बात करें, जब आपने कांस्टेबल लेवल की भर्ती करनी है तो जनाब आप फिक्स करें ना इसमें। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको आप देखें ना जो हमारा स्टेट का कानून है उसमें लिखा है जो छोटी पोस्टें होंगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगी, तो फिर इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती करना चाहिए था ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप क्लियर 690 की लिस्ट में 459 आर फ्रॉम कश्मीर एंड 231 आर फ्रॉम जम्मू प्रोविंस। आप बताएं ना, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे जम्मू विभाग के साथ जो है सरासर नाइंसाफी हुई है। तो सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक की जब नोटिफिकेशन आई थी, उसमें जब सिलेक्शन लिस्ट JNK आई बैंक थी, की। जी जी, तो इसमें जम्मू के लोग ज़्यादा थे तो उसको कैंसिल कर दिया गया था। अब जब ये आई है तो इसमें ये भी कैंसिल होनी चाहिए। मैं कहता हूं तब भी गलत हुआ था और आज फिर दोबारा गलत हो रहा है। हम एक सिस्टम ड्राइव कर रहे हैं। वैसे तो इस सब चीज़ों का हल जो है वो ये है कि जम्मू शुड बी ए सेपरेट स्टेट। वी आई कॉल फॉर, मैं बीजेपी को के उनके तमाम नेताओं को यह याद दिलाना चाहता हूं, आप ही का नारा था रादर कि जम्मू एक अलग रियासत होनी चाहिए। आज आप हुकूमत में हो, दिल्ली में हो, सब कुछ कर सकते हो, ऑल पावरफुल हो, 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर आपके पास मेजॉरिटी है, तो किसने आपके हाथ बांध रखे हैं? कर दो स्टेट जम्मू की सेपरेट। क्यों नहीं करते हो आप? कौन, किसने रोक रखा आपको? लेकिन आपने आज तक, जो आपकी कथनी और करनी में फर्क है, आपने आज तक, हमने कभी नहीं मांगा हमको यूटी का दर्जा दो, लेकिन आपने जबरदस्ती थोपा है हमारे ऊपर। लेकिन हम इस भरोसे पे कायम बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खुद कहा है कि जी ये स्टेट जो है ये आपको वापस कर दी जाएगी, स्टेटहुड वापस कर दी जाएगी। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 15 अगस्त को हो जाएगी। आपने हमारा 2G से 4G नहीं वापस दिया। अब हमको भरोसा उठने लगा, क्या आप 4G नहीं दे रहे हो, आप स्टेट कहाँ दोगे? भरोसा उठने लगा, टूटने लगा, लोगों का विश्वास टूटने लगा इनकी तमाम लीडरशिप के ऊपर। सर, बीजेपी का एक बड़ा फेमस नारा है सबका साथ सबका विकास, तो जम्मू कश्मीर में किसका विकास हो रहा है? मैं कह रहा हूं बीजेपी के नेताओं का विकास जरूर हो गया, लेकिन जनता का विकास वहां का वहां स्थगित है। ये नारा बड़ा खूबसूरत था जब मोदी जी ने ये नारा दिया, तमाम हिंदुस्तान के हर चीज से ऊपर उठ के, बालातर होकर। मतलब मैं आपको ये कहूं कि मुस्लिम ने वोट दिया, सिख्स ने वोट दिया, मिनॉरिटीज सारी ने वोट दिया, रीजन्स ने वोट दिया,
कि भाई ये एक नारा था, वही एक आदमी नई सोच लेके आ रहा है, पता नहीं कहाँ ये अपने नारे से भटक गए, खुद ही भटक गए। और उसके बाद इन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, जब आपका एक इतना, जब सबका साथ सबका विकास है, तो वहां फिर हिंदू मुस्लिम की बात ही कहाँ आती है? ये तो कभी की नहीं है आपने शुरू से। आपने तो कहा सबका साथ सबका विकास, आपने सीए और एनआरसी जैसे चीज़ों को ला के आपने कंट्री में एक माहौल बिगाड़ दिया, लोगों में खाई पैदा होनी शुरू हुई। लेकिन मैं फिर भी हिंदुस्तान की उस जनता को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने फिर अपने जो रिश्ते थे वो टूटने नहीं दिए। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो ईसाइयों का रिश्ता था वो मजबूत होने लगा। मैं ये कहता हूँ कि जनाब आज आपके पास वक्त है, ताकत है। जम्मू की अगर आपने जो करना है, जो डिलिमिटेशन में आपने करना है, वो पुलंदे को खोलें जनाब आप, और खोल के हमारे इलेक्शन करा दें, सो दैट वी कंटेस्ट, वी इलेक्ट आवर ओन लीडर्स। हम उनसे पूछें। ये इस वायसराय की जो हुकूमत चल रही है यहाँ पे, जो आपने ये अंग्रेज़ों से बदतर हुकूमत चल रही है। मोदी साहब पीएमओ में बैठे जितेंद्र साहब, ये उससे बदतर हुकूमत चल रही है। कोई यहाँ पर पूछ मांग नहीं है। गवर्नर साहब कोई ऑर्डर करते हैं, वो नीचे इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि जनाब पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर 7 बजे दुकानें बंद होती हैं, लेकिन सांबा के डिप्टी कमिश्नर साहब 5 बजे करा देते हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो गवर्नर साहब के ऊपर है या गवर्नर साहब उनके ऊपर हैं। वो किसके सबॉर्डिनेट का, कौन किसका है? गवर्नर साहब का सबॉर्डिनेट हैं वो, या गवर्नर साहब उनके सबॉर्डिनेट हैं? हर किसी की ऑनेस्टी उनकी, उसको सलाम है। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, वी सल्यूट, बट यू शुड नॉट बिकम एरोगेंट विद दैट कि या आप अपने कानून लगाते जाएं। दैट शुड नॉट बी देयर। आई थिंक अगर कोई इलेक्टेड हुकूमत होती तो किसी भी ऑफिसर की ये जरूरत नहीं होती, ही अकाउंटेबल होता। आज अकाउंटेबिलिटी जीरो, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। मैं कह रहा हूं, आप गवर्नर साहब ने कहा करप्शन की बात किया, हम करप्शन के ऊपर काम एक्शन करेंगे। तो जनाब मेरी हाथ बांध के बेनती है कि किसी भी आप छोटे मुलाजिम से ना मत शुरू करना, छोटे मुलाजिम से ना शुरू करना। आप पहले बड़े ब्यूरोक्रेट, एडवाइजर्स, उनसे स्टार्ट करें जनाब। किसी छोटे से पटवारी को पकड़ लेंगे, आप बोलेंगे ये करप्ट है जी। जैसे किसी बीजेपी के नेता ने कहा हम यहाँ पे सारे अफसर बदल के बीजेपी, आप जनाब कोई होगा पुलिस में भी गलत होगा, लेकिन उसके कारण पूरी पुलिस फोर्स को टारनिश नहीं किया जा सकता। उनकी कुर्बानियों की तरफ भी देखना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ जो इस वक्त पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी दिलबाग सिंह। आपकी ज़बरदस्त कार्रवाई है यहाँ जम्मू कश्मीर रियासत में, जिस तरह से आपने मिलिटेंसी को फाइट किया है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे एक सवाल भी, आपसे इल्तिजा भी करेंगे। ये जो सिलेक्शन लिस्ट है इसमें आप जरूर देखें जनाब, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती होनी चाहिए थी। काइंडली पुट एन इंक्वायरी इनटू इट कि भाई ये जब ये एक कांस्टेबल की भर्ती है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको होना चाहिए, तब किसी को कोई सवाल ना हो। अगर आपको 690 लगाने थे, 690 डिवाइडेड बाई 20 करना था, जितने डिस्ट्रिक्ट थे उनको उनमें बांट देना था। कहाँ उसमें वो रह जाती थी बात? सर जी, सर जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो जीएमसी जम्मू पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लोग डर में हैं, खौफ में हैं, जीएमसी की तरफ जाने से डर रहे हैं। वो डर इसलिए है भाई जी कि जब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बीमार होंगी और वो अपना इलाज कराने नारायणा चली जाएंगी, या बीजेपी के सीनियर नेता कोई बीमार होंगे कोविड से तो वो अपना इलाज नारायणा करने चले जाएंगे, तो मुझे बताएं आम जनता का विश्वास तो डगमगाएगा ही, उनका तो विश्वास टूटेगा ही। आपने, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2000 दौरे लगाए हैं। मैं गवर्नर साहब से हमारी बार बार एक अपील जारी है हर माध्यम से, और मैं कहूँगा कि मेरा वीडियो टैग किया जाए वहाँ पे, ताकि वहाँ तक पहुँचे ये आवाज़ हमारी। पीएमओ से टैग किया जाए, उनको पहुँचे ये आवाज़ हमारी। हमने बार बार तमाम लीडरशिप ऑफ बीजेपी जितनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम इनके प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, मेंबर पार्लियामेंट है जुगल जी, जितेंद्र राणा साहब जो पीएमओ में भी बैठे हैं, मंत्री जी हैं, अशोक कोल जी हैं यहाँ पे, इनके पूरे इंचार्ज हैं, नरेंद्र सत्ता जी हैं, मैं वो मुबारक है उनको, वो सेक्रेटरी बने हैं। लेकिन और उसके साथ साथ जितनी इनकी लोकल लीडरशिप है,
और सारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे कविंदर गुप्ता हैं, निर्मल सिंह जी हैं, मैं तमाम सारी लीडरशिप को ये कह रहा हूँ, जनाब हाथ बांध के आप लोगों से विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि आप लोगों को जम्मू ने भरपूर साथ दिया था, लेकिन आपने उनका भरपूर साथ नहीं दिया। वापस आपने उनके पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि आज वक्त है कि आप सारे इकट्ठे होकर बात ये इसी लिस्ट के ऊपर बात करें। जो जम्मू विभाग के साथ आप इंसाफ दिलाने चले थे, आप उनके साथ इंसाफ कराएं। आप देखें ना जनाब, जम्मू मेडिकल कॉलेज का क्या हाल हो रखा है, कोरोना से पीड़ित लोग कैसे आज मर रहे हैं। वेंटिलेटर आते हैं तो वेंटिलेटर सजाए जाते हैं स्टोर के अंदर, लेकिन वहां इंस्टॉल नहीं किए जाते। बहुत सारी कमियां हैं, और मैं ये कहूँगा ये जो लोकल लीडरशिप है, जो सेंट्रल लेवल पे लीडरशिप है, और जो अभी खन्ना साहब मनोज सिन्हा साहब जो आए हैं, जनाब हमारी आप लोगों से, अविनाश राय खन्ना जी से और इन तमाम लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है कि आप जब भी पीएमओ से जितेंद्र सिंह जी आए या मनोज सिन्हा साहब जम्मू आते हैं, तो वो पहले जम्मू के प्रोमिनेंट सिटीजन्स की मीटिंग रखें, ताकि आपको डायरेक्ट जनाब लोगों से पता चले तकलीफ कहाँ है। जनाब मैं आपको बताता हूं, यहां आप एक मेडिकल कॉलेज, वहां पे गुटबाजियां चल रही हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए एक गुट कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है। बहुत सारे इल्जामात हैं, एस्केप गोट बनाए जाते हैं वहां पे कि इसको सस्पेंड कर दो, उसको। ऐसे नहीं चलेगा जनाब, यहां पे कैंपिंग करना पड़ेगा। किसी एडवाइजर साहब को सेक्रेटरी के इस एयर कंडीशन कमरे, वो कश्मीर की ठंडी हवाएं छोड़कर यहां से जम्मू मेडिकल कॉलेज में बैठना पड़ेगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे आप, ताकि पता चले। कमिश्नर सेक्रेटरी बैठे वहां पर, और दिन में एक राउंड डॉक्टर्स का वो मॉनिटर करें, कैमरा लगाएं कोरोना वार्ड में। वो कैमरे जो हैं वो गवर्नर साहब के हाउस में हो, और वहां पे वो देखें वहां पे कैसा इलाज हो रहा है, ताकि चेक बने जनाब, चेक बने। हम हल बता रहे हैं आपको, हम कोई सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, हम हल भी बता रहे हैं। ये स्वाइप टेस्ट है, ये आप सारे जितने प्राइवेट नर्सिंग होम है इनको कोरोना सेंटर्स में तब्दील कर दें। जब ये पैसे खाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए कर सकते हैं, तो इनको कोरोना सेंटर में तब्दील कर दो। ये स्वाइप टेस्ट वहां पर हो, जो इंस्टेंट टेस्ट है, रात को किसी को इमरजेंसी पड़ जाए वो वहां पे टेस्ट करा के कहीं जा सके। आपका दफ्तर 4 बजे बंद हो जाता है जनाब, क्यों इसको सेंट्रलाइज कर रखा है, इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, इसको सब जगह ये टेस्ट कराएं। वहां पे भी डॉक्टर हैं, अगर आपने उनको इतनी जिम्मेदारी दी है कि वो अपना इंडिपेंडेंट नर्सिंग होम चला सकते हैं, तो एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हैं जनाब। तो सर क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए आपका? मेरी आम जनता से ये प्रार्थना है, सरकार के भरोसे इलाज पे मत रहना भाइयों। सबसे बड़ी जरूरी है कि ये मास्क लगा के चले, और दूसरी बात, जहां क्राउडेड है वहां आप 1-2 में बैठे हैं, आप मास्क उतार सकते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन जहां क्राउड है वहां पर मास्क आपका नीचे नहीं होना चाहिए। यू मस्ट वियर मास्क, सारी पब्लिक। और बाकी जो आपने बताए हैं तौर तरीके, सुबह शाम स्टीमिंग करनी है, गागल करना है, आप करें, काढ़ा पी लें, तेज़ अदरक वाली चाय पी लें, लिमसी एक टैबलेट है विटामिन सी को जो बूस्ट करती है, वो लें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आज की डेट में कोरोना के तकरीबन हर बच्चा डॉक्टर बनना पड़ा है, तो और कुछ नहीं है तो मास्क पहने और बाकी परहेज रखें, ताकि हम लोग बच सके इस महामारी से, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है। आपको खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। सरकार बीमार होने पे इलाज कर सकती है, लेकिन आप बीमार होने से पहले ही अपना इलाज का ख्याल रखें, वो है मास्क। परहेज हमेशा बुजुर्गों ने कहा था, इलाज से परहेज ज़्यादा अच्छा है, तो परहेज करें, ना जाएं जहाँ पे। हम शाम को देखता हूँ शराब की दुकानों के ऊपर एक पुलिस की जिप्सी तो वहाँ लगी हुई है कि भाई इनको कंट्रोल करना है, दे धक्के पे धक्का चल रहा है शराब की दुकान खोलने के लिए। तो यहाँ शराब की दुकान का जनाब थोड़ा टाइम बढ़ा दें, ताकि उनको जो बंद होने से पहले वो जो उनका धक्का मुक्की है वो तो बंद हो जाए। बहुत सारी आशाओं के साथ बहुत बार वीडियो दिया है, बहुत बार बोला है कि सरकार एक बार
जो इस वक्त मौके के मनोज सिन्हा साहब हैं, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप एक कर्मठ नेता हैं, आप एक जुझारू आदमी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से सुनने के बाद हमारी आशाएं बढ़ी हैं, थोड़ा यकीन आया है। लेकिन उस यकीन को धाराशाही ना करें जनाब, जम्मू में आए, हमसे मिलें। ये आप जितने भी ऑफिसर आपने लगा रखे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इनकी ना सुने, हमारी सुने। ये आपको बरगलाएंगे, ये झूठ बताएंगे, ये आपको बिल्कुल हकीकत के पास नहीं जाने देंगे, खासतौर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जनाब मैं आपको बताने लगा हूँ, पीएचई के चीफ इंजीनियर का बुरा हाल है, इरिगेशन के बुरा हाल है, ये गांव में जाके दौरा नहीं है इनका, एक्सियन, एससी, सुपरिटेंडेंट, इनको एक बार जनाब जो नहीं कर रहा है इनको सस्पेंड करो। जो सड़कों वाला है ये, इसने सबसे ज़्यादा लूट मचा रखी है। वहाँ सड़कें बना रहे हैं जहाँ पहले ही प्लेन पूरी बनी पड़ी है, उसके ऊपर एक और लुक डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी मिली भगत हो चुकी है ठेकेदारों से, तो वो वहाँ पे बना रहे हैं। आप एयरपोर्ट से रोज आएंगे जाएंगे, आप देखें ना एयरपोर्ट की सड़क का क्या हाल है, खड्डों से भरी पड़ी है। बाहर से कोई आएगा तो वो क्या देखेगा, खड्डे, क्या देखेगा, कश्मीर के बारे में क्या व्यू लेके जाएगा। ये एयरपोर्ट की सड़क तो सबने सजा के रखी होती है, आपने उसमें भी खड्डे डाल रखे, लेकिन वहाँ पे चीफ इंजीनियर को फायदा नहीं होगा, खड्डे भरने हैं, वो प्लेन में थोड़ी लुक डाल के, ज़्यादा लुक दिखा के पैसा निकालने। तो जनाब इनके ऊपर भी एक पूरी कोई ये कैग वाले जो हैं, मैं कहूँगा इनकी तरफ भी ध्यान दें। ये बहुत बड़ा नेक्सिस है, बहुत बड़ा घपला है। तो ये जनाब इधर भी ये जो इनके ये जो मैंने 3-4 महकमे गिने हैं, इनके ऊपर सिर्फ डॉक्टरों के पीछे ना पड़ जाएं। डॉक्टर भगवान का रूप है, फिर भी कुछ कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं जो कोरोना से फाइट कर रहे हैं। कोरोना हो गया फिर भी लड़ रहे हैं आपके साथ, फिर ठीक हो गए फिर दोबारा जा रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन जनाब ये चीफ इंजीनियर जो इरीगेशन का है, जो पीएचई का है, जो ये सड़कें बनाने वाला है, इनको तो जरा आगे इनकी तो लगाम खींचें। डिप्टी कमिश्नर नाम का तो कोई रहा ही नहीं रहा लगता है, क्योंकि पहले मीटिंग होती थी, डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टरिंग देते थे कि जाओ भाई वहाँ इलाके में जाके घूम के आओ और रिपोर्ट करो। आज वो रहा नहीं जनाब। कोरोना से डर के सब लोगों ने अपने बंद कर दिए, मिलना ही नहीं है जनाब। इनके आगे एक शीशे का बैरिकेड लगा दें तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस, ताकि लोगों को मिलना शुरू करें। जनाब मिलना बंद कर दिया, गेट बंद कर दिए, ताले लगाए हैं, बाहर पुलिस खड़ी है, अंदर जा नहीं सकते, सुनवाई कोई है नहीं आपके पास, कोई किसको सुनवाएंगे। ये वीडियो रह गई है, सुना सुना के हम भी तंग पड़ गए हैं, ये भी सुन सुन के तंग पड़ गए हैं। लेकिन सरकार नाम की चीज़ के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। हमारी ये है कि जूं रेंगे और ये नीचे की तरफ देखें और लोगों की भलाई हो सके। वरना जनाब हमारा ये वैष्णो माता जहाँ है, जहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना, उसके बाद यहाँ ये पीरों फकीरों की धरती है। या और आगे चले जाओ आप, लेह लद्दाख में गुरु नानक जी ने यहाँ पे कदम डाले थे, उनकी वजह से ये हम लोग बच जाएंगे। वरना सरकार की नाम की कोई चीज़ से हमें कोई उम्मीद नहीं रही है। जितनी हमने गुहार लगा दी है उसका 1% भी रिजल्ट नीचे नहीं आया। और बीजेपी के नेता तो इसमें तमाम टोटल फेलियर हैं, 0/0 है ये लोग काम के लिहाज से। बस बोल देंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, एक भी बताएं। जब हुकूमत में आए इन्होंने ट्रांसफरों की इंडस्ट्री चला दी, आज ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे। वो लेख बनानी थी, बड़ा हमको लेख दिखा दिखा के पता नहीं कितने फोटो लेख के भेजे थे, लोगों को बरगलाया, वोट लिया, खत्म। कहाँ है लेख, एक ईंट नहीं लगाई उसके ऊपर। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जितना इनके लिए तो कितना दिन रात कम है, इतनी गलतियां करी हुई हैं। लेकिन गवर्नर साहब आपसे हमारी उम्मीद जागी है, आप प्लीज़ आएँ, आप जम्मू की आवाज़ सुननी है तो आप एक बार प्रोमिनेंट सिटीजन की मीटिंग बुलाएं, लेकिन मुझे ज़रूर बुलाएं। मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, इन्होंने वो एडमिनिस्ट्रेशन में वो हमको नहीं बुलाएंगे जो बोलते हैं, वो उनको बुलाएंगे जो उनकी तारीफ करने वाले होंगे। तो इसलिए लिहाजा आप हमें ज़रूर बुलाएं जो इनके मुखालिफ इनके मुँह पर बोल सकते हैं। तो एक बार आएँ तो ताकि हम आप लोगों को सच के साथ वाकफियत करा सकें। अगर आप सच जानेंगे तो इलाज होगा, नहीं तो बुरा हाल है, बुरा हाल ही रहेगा। हमारा रब मालिक है।